बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो बना लेते हैं आज। और आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं अपना हफ्ते भर का मुकम्मल शेड्यूल आपके सामने रख देता हूं कि कौन से दिन में कौन सी वीडियो अपलोड करूंगा। तो तमाम तरीकाकार जो अपने चैनल का है वो आपके सामने रख देता हूं, ताकि उस दिन के इंतजार में आप रहें कि इस दिन यही वीडियो अपलोड होनी है। तो कल तो इतवार है, तो इतवार के दिन तो आपको पता हो, इतवार के दिन पन्नी वीडियो अपलोड होती है। तो इंशाल्लाह इतवार वाले दिन, कल का जो इतवार वाले दिन है, पिछले इतवार को मैंने मेरे ख्याल में पन्नी वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो इस मरतबा आप लोगों को ऐसी जबरदस्त पन्नी वीडियो देने वाला हूं ना कि आप लोग कहोगे कि यार वाकई। और कौन सी पन्नी वीडियो होगी? जिस वक्त जो हम मेरी शादी थी और शादी की तारीख रखने हम गए थे, तो बस आप समझ लो कि फिर क्या। तो वो तो इंशाल्लाह कल बातें होगी, कल इतवार है तो इतवार वाले दिन पन्नी वीडियो होगी। इतवार वाले दिन मुकम्मल पन्नी वीडियो होगी। मेरे जो वाकयात होते हैं पन्नी वीडियोस के, बहुत ही जबरदस्त वाकयात होते हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। पीर और बुध वाले दिन हम लोग ने ये सेगमेंट रखा था कि पीर और बुध वाले दिन हम तर्जुमा और तफसीर करेंगे, लेकिन नहीं, पीर वाले दिन हम ये तरतीब रखेंगे कि भाई इस्लाम के जो बुनियादी जो नुकात होते हैं और जो बुनियादी चीजें होते हैं, जैसे वुजू कैसे करना है और नमाज कैसी पढ़नी है और कलमे वगैरह, दुआएं वगैरह और भी बहुत सी चीजें हैं, नमाज जनाजा कैसे पढ़ना है, ये तमाम चीजें पीर वाले दिन लाइव ट्रांसमिशन में 9:30 बजे टाइम, वही 9:30 बजे, क्योंकि उस टाइम पे यार लोग फारिग होते हैं। 9:30 बजे पीर वाले दिन तर्जुमा और तफसीर नहीं होगा। पीर वाले दिन 9:30 बजे इस्लाम के बुनियादी जो चीजें हैं मैं इंशाल्लाह बच्चों को वही सिखाऊंगा। आप लोग खुद भी सीखें कि भाई नमाज जनाजे कैसे पढ़ा जाता है, और उसके अलावा जब बंदा मर जाए तो उसको कब्र में कैसे उतारा जाता है, फिर उसको दफनाया कैसे जाता है, तमाम तफसील से शुरू से एक जगह से स्टार्ट लूंगा, वुजू से स्टार्ट लूंगा या कलमों से स्टार्ट लूंगा, और एंड पे जाके आप लोग बहुत कुछ सीख जाओगे। हमें ये नहीं पता कि भाई एक बंदा मर जाता है उसको गुस्ल कैसे देना है, एक बंदा जब मर जाता है उसको के लिए कब्र कैसे कूदनी है, और भी बहुत सी चीजें, कुर्बानी कैसी करनी है, ये सारी डिटेल पीर वाले दिन जो लाइव ट्रांसमिशन होगा उसमें 9:30 बजे के बाद। अच्छा, आगे आता है मंगल वाले दिन। मंगल वाले दिन मैं यूट्यूब के हवाले से वीडियो अपलोड करूंगा। यूट्यूब के हवाले से क्यों मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसकी वजह यह है कि भाई अक्सर लोग ऐसे हैं ना जो यूट्यूब के हवाले से नहीं जानते हैं। कल परसों मुझे एक बंदे ने पोस्ट दिया, वो पोस्ट अगर मेरे पास अब स्क्रीन पे आप मेरे को दिखा देता हूं। मुझे कहा कि यार आपने मुझे अनसब्सक्राइब किया है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों को अनसब्सक्राइब करूं या ये करूं या ये वो करूं। मेरे पास जो भी टाइम होता है तो मैं कोशिश करके आपकी वीडियो खोल के आपकी वीडियो देख लेता हूँ मुकम्मल, आखिर में कमेंट कर लेता हूँ जो भी कमेंट मैंने कर लिया, सही है। और अपनी वीडियो पे जो कमेंट मेरे आते हैं उसको मैं सिर्फ देख लेता हूं, जवाब नहीं देता हूं। जवाब मैं आपके चैनल पे जाके आपकी वीडियोस देख के आपको वहीं पे जवाब, मतलब क्या जवाब उसके मुतालिक मैं वीडियो जो होती है कमेंट वगैरह कर देता हूं। और दूसरी बात यह है कि भाई यूट्यूब के हवाले से लोग बहुत सारे चीजें नहीं जानते। वीडियो कैसे अपलोड करनी है, वीडियो के लिए टैग हैशटैग कहाँ से ढूंढने हैं, वीडियो क्रोम से कैसे अपलोड करनी है, तो ये तमाम तरीके मैं उस वाले दिन मंगल वाले दिन आपके सामने ये चीजें मैं पेश करूंगा। अच्छा, आप कहोगे कारी साहब आप अपने चैनल से क्या बना रहे हो, तो मैं एक मजे का एक लतीफा भी आपको बीच में सुना देता हूँ। मैं एलवीज में जाता हूँ, लेकिन मैं सब पोर्सेप वाले एलवीज में नहीं जाता। मैं किसी एलवीज में जाता हूँ जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं उनके एलवी में मैं जाता हूँ, वहां से मैं सीखता हूँ, यूट्यूब के हवाले से पूछता हूँ, उनको तंग करता हूँ कि यूट्यूब में ये कैसी चीज है, वो कैसी चीज है। अबरार साहब के मैं लाइव ट्रांसमिशन में जाता हूँ उनसे, और वहां पे एक बंदा है रजा, उसको मैं पूछ के बस परेशान कर देता हूँ। और दूसरा हमारा दोस्त है फरहान, उससे मैं बहुत पूछता रहता हूँ। और भी बहुत से लाइव हैं, जैसे क्योंकि मैं कंपनी में लाइव में थोड़ा सा फ्री होता हूँ, इजी होता हूँ रात के ड्यूटी के टाइम पे, तो मैं मुकम्मल इन एलवीज में जाता हूँ, वहां से यूट्यूब के हवाले से मालूमात लेता हूँ। फिर तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई वीडियो कैसे अपलोड होती है, वीडियो के लिए टैग हैशटैग कहाँ से ढूंढना पड़ता है। अक्सर हम कहते हैं भाई जनरेटर से, टैग जनरेटर से जाओ, वहां पे चीज मतलब टैप करो। तो जो नए यूट्यूबर है वो बेचारे क्या जानते हैं कि ये जनरेटर क्या होता है, ये टैग जनरेटर क्या होता है। तो मैं इंशाल्लाह आपको वो आसान सी आसान चीजें इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। उसके अलावा ये तो हो गया मंगल वाले दिन। बुध वाला दिन आ गया। बुध वाले दिन सिर्फ तफसीर होगा, 9:30 बजे लाइव ट्रांसमिशन में तफसीर होगा।
तर्जुमा और तफसीर आपके सामने मैं पेश करूंगा। पहले ये होता था कि मैं तर्जुमा और तफसीर करता था तो तस्वीर के साथ नहीं आता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो नेट का वो मसला था, हमारे एक सिस्टर के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत ही अच्छा करे, स्पेन से उनका ताल्लुक है, और इनका लिंक तो मैं यार मतलब इनके चैनल ही दिखा देता हूँ मुकम्मल यार आपको। गानिया रेसिपी है, मेरे को बहुत ही ज्यादा सपोर्टर है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सिस्टर है हमारी। आपने प्लीज उनके चैनल को जरूर सपोर्ट करना है, उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट पिन में भी दे दूंगा। उन्होंने कह दिया कि भाई आपका नेट का मसला है, क्योंकि मैं बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाता था, मेरे पास वाईफाई भी लगा हुआ है, सिम का नेट भी लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो जाते हैं। हमारा जो मेरा घर है ना, तो ये पहाड़ियों के बिल्कुल, ये पहाड़ी ये है, एक पहाड़ी ये है, बीच में हमारा घर है, बीच में बिल्कुल मतलब बिल्कुल कोने में जो एंड होता है दोनों पहाड़ियों का, उसके एंड में हमारा घर है। हमारे घर में वाईफाई का कनेक्शन लगा हुआ है, बेकार। हमारे घर में जो तेज से तेज सिम है ना, वो भी बेकार। तो अभी मैं उसके तवज्जुह से उसने कहा कि भाई वो नेट का जो आपका मसला है, डिवाइस वगैरह मैं आपके लिए खरीद के वो मसला आपके लिए मैं हल कर देता हूँ। इसके अलावा एक और चीज है, बुध वाले दिन तो तर्जुमा और तफसीर का मैं लाइव इंशाल्लाह आऊंगा, तो ये मसला नहीं होगा, तो मैं वीडियो के शक्ल में आपको तर्जुमा और तफसीर शेयर करूंगा। तमाम तर सवाब जो गानिया रेसिपी है वो ले गई है भाई। जुमेरात वाले दिन मैं शूट आउट दूंगा। किस चीज का शूट आउट दूंगा? सब्सक्राइब का नहीं, शूट आउट दूंगा उन बच्चों का जिन्होंने जुम्मे के दिन लाइव ट्रांसमिशन में आके आप लोगों के सामने मतलब पहला दूसरा कलमा सुनाया। जैसे मैं रोजाना का रूटीन हमारा होता है, जुम्मे के दिन हम लाइव ट्रांसमिशन में वो करते हैं, बच्चे आते हैं, फिर दूसरा कलमा सुनाते हैं, उनको इनामत से भी नवाजते हैं। तो जुमेरात वाले दिन मैं उन बच्चों का शूट आउट दूंगा कि उन बच्चों को देखो इनामत वगैरह मिल गए हैं। और हमारे साहिल भाई ने बताया कि उनके लिए ऐसे इनाम मतलब कोई ट्रॉफी वगैरह जिसपे हमारे चैनल का नाम लिखा हो, तो साहिल भाई मैं ये जिम्मेदारी शायद आपको दे दूं। आपका बेल्जियम में आप हो, मैं तो इन चीजों के लिए फारिग नहीं हूं, मैं तो सिर्फ पैसा वगैरह बेच सकता हूं, और मैं शायद आपको ये जिम्मेदारी दे दूं कि आप हमारे लिए ट्रॉफी माफी जितनी भी है वो ले लो, और जिस मुल्क के लिए फिर आपने रवाना करना है तो फिर वहीं से रवाना करते जाओ, बेल्जियम से रवाना करते जाओ। अच्छा भाई, जुम्मे वाले दिन हमारा होता है जीतो पाकिस्तान का लाइव ट्रांसमिशन। तो जुम्मे के दिन लाइव ट्रांसमिशन जो होता है वो मुसलसल नहीं होगा, एक जुम्मा होगा दूसरा जुम्मा नहीं होगा, एक जुम्मा होगा दूसरा जुम्मा नहीं होगा। अच्छा, तो फिर जब एक जुम्मा होगा दूसरा जुम्मा नहीं होगा, तो फिर जुमेरात वाले दिन क्या शूट आउट होगा या जुम्मे वाले दिन क्या वो होगा? अल्लाह आपका भला करे, ये जीतो पाकिस्तान होगा नहीं। फिर अगर जुमेरात वाले दिन वो मैं मसाइल बयान करूंगा, जो दीनी मसाइल है वो बयान करूंगा, अगर शूट आउट नहीं होगा। और जुम्मे वाले दिन मैं अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाऊंगा। मेरे बहुत ही पुराने दोस्त होते हैं, वो कहते हैं यार गालिब साहब आप तो बस जब ही देखो बस इस्लाम की बात है, जब ही देखो इस्लाम की बात है, गपशप हम कहाँ लगाएंगे, कब लगाएंगे? अक्सर लोग मुझे मतलब उधर भी मैसेज कर देते हैं यूट्यूब पे कि आपके साथ हम गपशप लगा रहे। तो भाई खुदा रहा, दिन को मुझे मैसेज नहीं करो, रात को मैं बिल्कुल फ्री होता हूँ, बिल्कुल फ्री। पूरी रात मुझसे बात करो। इसरार साहब गवाह है, मेरे साथ रात को 2-2 घंटे, इसरार इकबाल साहब मेरे साथ रात को 2-2 घंटे बात करते हैं, मैं 2-2 घंटे उससे बात करता हूँ। कंपनी में मैं बिल्कुल फ्री होता हूँ। तो भाई रात को जिसने फोन करना है, मैसेज करना है, गपशप लगाना है, रात को लगाओ। दिन में मैं 1 सेकंड के लिए भी फ्री ना हूँ। हाँ, दिन में आपका कोई मसला है आप मैसेज कर दो कि यार गालिब साहब हमें ये मसला है, इसके बारे में आपसे बात करनी है। रात को मैं आपको खुद ही फोन करूंगा, भले नंबर से फोन करूं, भले व्हाट्सएप से फोन करूं, भले आपके साथ यूट्यूब से मतलब राब्ता करूं। अच्छा, जुम्मे वाले दिन भी ये हो गया, जुमेरात वाले दिन भी हो गया। अब आते हैं हफ्ते वाले दिन। हफ्ते वाले दिन मैं मसाइल शेयर करूंगा मुस्तकिल। हफ्ते वाले दिन हो गया मुस्तकिल मसाइल, जो दीनी मसाइल है वो मुस्तकिल रूटीन से मैं शेयर करूंगा। जिस दिन जीतो पाकिस्तान नहीं होगा उस दिन लाइव ट्रांसमिशन में मैं अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाऊंगा, गपशप वाली एलवी होगी। और जुमेरात वाले दिन जिस दिन जीतो पाकिस्तान नहीं हुआ, शूट आउट नहीं हुआ, उस दिन भी मैं दीनी मसाइल बयान करूंगा। लेकिन हफ्ते के दिन बिल्कुल पैक्स है। मैं एक मरतबा जल्दी से दोहरा देता हूँ, दोबारा एक मरतबा आपको फिर, ताकि आपको तो दोबारा एक मरतबा पुख्ता हो जाए। इतवार वाले दिन पन्नी वीडियोज है, पीर वाले दिन इस्लामी के जो बुनियादी तालीम है वो दिखाई जाएगी, मंगल वाले दिन यूट्यूब के हवाले से वीडियो बनाई जाएगी, और बुध वाले दिन लाइव तर्जुमा और तफसीर होगी। अच्छा, जुमेरात वाले दिन शूट आउट होगा, जो जीतने वाले बच्चे हैं उनका शूट आउट होगा। और जुम्मे वाले दिन जीतो पाकिस्तान होगा। जीतो पाकिस्तान जिस हफ्ते में नहीं होगा, एक हफ्ता होगा, एक हफ्ता नहीं होगा, जिस हफ्ते में नहीं होगा उस हफ्ते में अपने दोस्तों के साथ गपशप के लिए खेलवी रखूंगा। और हफ्ते वाले दिन मैं मुस्तकिल मसाइल शेयर करूंगा। अच्छा भाई, आप लोग से एक गिला भी है,
गिला ये है कि आप माशाल्लाह मेरी वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद करते हो और इसमें इतना मगन हो जाते हो ना, इतना मगन हो जाते हो कि आप ये भूल जाते हो कि भाई गालिब खान ने वीडियो में क्या कहा है, गालिब खान ने टाइटल में क्या लिखा है। कल का मेरे ख्याल में कल का वीडियो में मैंने पबजी के बारे में जो वीडियो बनाया कल या परसों, मैंने पबजी लिखा है तो पबजी मैंने जे के साथ लिखा है, जे के साथ। टाइटल में भी जे के साथ लिखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जे के साथ लिखा और जो थंबनेल होता है उसमें भी जे के साथ लिखा। ये हमें इरफान साहब ने बताया कि कारी साहब ये गालिब भाई आपने ये क्या किया है। तो मैंने जो गौर से कहा, मैंने कहा थैंक यू यार इरफान साहब। तो प्लीज मेरी वीडियो में जो भी गलती होती है मैं माइंड नहीं करता हूँ, मुझे डायरेक्ट बता दिया करो कि गालिब भाई आपकी वीडियो में ये गलती होती है। अक्सर एक दो बंदों ने मुझे कहा कि आप लिंक्स की तरफ नहीं देखते हो, तो इस गलती को भी मैं इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूंगा। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे लाइव ट्रांसलेशन में आके कहते हैं कि भाई कहाँ है जीतो पाकिस्तानी, कहाँ है फाद मुस्तफा। तो यही है फाद मुस्तफा। भाई देखो फाद मुस्तफा मेरे माशाल्लाह बहुत ही मतलब काबिल कदर है, उन्हें पसंदीदा होस्ट है। भाई देखो बंदे को सबसे मतलब टैलेंटेड एतमाद पर एतमाद होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस जहां पे भी जाऊंगा इसी अंदाज ये मेरा अंदाज होगा। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी वीडियो अपलोड करो कोशिश करो कि सामने आओ। दूसरी अहम चीज, मेरे ये हाथों के इशारे देख रहे हो, इस पे मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत टाइम लगाया। तो ये चीज आपके पास आ गई ना तो आप फहद मुस्तफा से भी बड़े बन गए, समझ गए हो नहीं। तो फहद मुस्तफा माशाल्लाह, फहद मुस्तफा मुझे क्यों पसंद है, ये इसलिए नहीं कि वो बड़ा हीरो है, बड़ा अदाकार है, नहीं। फहद मुस्तफा मुझे इसलिए पसंद है ना, वो दिल के बिल्कुल साफ है। उसके जो दिल में होता है ना, दिल में वही जबान पे होता है। उसके जो लाइव ट्रांसमिशन में पहले बहुत ज्यादा सुनता था जीतो पाकिस्तान, मुझे बहुत शौक था जीतो पाकिस्तान सुनने का। तो कंपनी में मैं फ्री होता था ना, यूट्यूबर में उस वक्त नहीं था, तो जीतो पाकिस्तानी मुसलसल देखता था। तो उसका एक बात मुझे बहुत ज्यादा पसंद होता है, वो दिल में नहीं रखता। चाहे अपने उस ओनर के खिलाफ बोले, सलमान इकबाल के खिलाफ बोले या किसी के खिलाफ भी बोल ले, दिल में बात नहीं रखता, स्ट्रेट पावर होता है, सीधी बात करता है। और वीडियो लंबी हो गई, आपसे थोड़ी सी ये चीजें शेयर करनी थी और माजरत चाहता हूँ। और अच्छा, जिन बच्चों को मैंने वो किया है तो उनका मैं कमेंट पिन में भी उनको कल वाली वीडियो में बता दिया है। और जुमेरात वाले दिन बाकायदा उनकी तस्वीरें लगा के उनको शूट आउट दिया जाएगा और उनको इनामात से नवाजा जाएगा। अपने गालिब भाई को दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरह अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहिएगा। और इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।